टाइम था 2 जून 2026 का और जगह थी यूपी का प्रयागराज। जब सुबह के टाइम कुछ एक लोगों को ये बात महसूस होने लगती है कि यहाँ पर पिछले काफी देर से काफी गंदी बदबू आ रही है, तो वो लोग वहीं पर आसपास में देखने लगते हैं कि हो सकता है कोई ना कोई जानवर वगैरह मर गया होगा और गर्मी के कारण लगातार उसके शरीर से बदबू आ रही है। तो हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढ लेने के बाद कहीं ना कहीं ले जाकर दफना देना चाहिए। ये बात सोचकर वो सारे के सारे लोग वहां पर चारों ही तरफ घूम चुके थे, लेकिन कोई भी ऐसा जानवर उनके हाथ नहीं लगा जिसने की अपनी जान गंवा दी हो और इस टाइम वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से सड़ रहा हो। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी मौजूद थे जिनका कि ये कहना था कि ये बदबू कहीं और से नहीं, जबकि यहाँ पर रहने वाले वीरेंद्र के घर से आ रही है। तो वो सारे ही लोग इकट्ठा होकर वीरेंद्र के घर पर जा पहुंचते हैं। जाकर उसका दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला और उसके बाद हार थक कर वो लोग पुलिस के पास कॉल कर देते हैं कि ये बंदा आखिरकार कहाँ पर जा सकता है। ये तो अपने पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ यहाँ पर रहा करता था, तो अगर वो खुद नहीं है तो उनके घर पर कोई और तो होना ही चाहिए था। तो अब अगर कोई भी नहीं है, लगातार घर से गंदी बदबू आ रही है, तो एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए। जिसके चलते वो लोग सीधा का सीधा तो दरवाजा तोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने सबसे पहले पुलिस के पास कॉल किया। पुलिस को सारी की सारी बातें उन्होंने डिटेल से बताई। पुलिस ऑफिसर्स जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं, पुलिस ने उन सारे ही लोगों के सामने दरवाजे का ताला तोड़ दिया और जैसे ही वो लोग घर के अंदर घुसते हैं तो अंदर से और ज्यादा गंदी बदबू बाहर आने लगती है। पुलिस ऑफिसर्स अभी घर के थोड़ा ही अंदर घुसे थे कि उसी टाइम उन्हें ये बात पता चलती है कि वीरेंद्र की 45 साल की लड़की मीनाक्षी यहाँ पर सीढ़ियों पर पड़ी हुई है। इसकी बॉडी से लगातार दुर्गंध आ रही है और इसके ऐसे हालात बन चुके हैं कि आज या कल में तो इसने अपनी जान नहीं गंवाई होगी। तो पुलिस इस टाइम वीरेंद्र को आवाज लगा रही थी, उसके बेटे अभिषेक को आवाज लगा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तो पुलिस का यही अंदाजा था कि जिस तरीके से इस लड़की ने अपनी जान गंवा रखी है, हो सकता है उनके साथ भी कुछ ना कुछ गलत घटना घट गई होगी। और इसी बारे में और अच्छे से जानने के लिए वो लोग उनके घर में जितने भी इस टाइम कमरे थे उनमें एक एक कर जाना शुरू कर देती है। और एक ऐसा कमरा भी मौजूद था जिसमें कि इस टाइम 70 साल का वीरेंद्र अपने बेड पर पड़ा हुआ था। उसके जस्ट साइड में ही उसकी पत्नी, जो कि पिछले काफी दिनों से बीमार चल रही थी, 65 साल की अनीता भी वहीं पर पड़ी हुई थी। इन दोनों के ही सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। इनके सिर से इतना ज्यादा खून बह चुका था कि वो इकट्ठा होकर इस टाइम फर्श पर भी आ चुका था। लेकिन अभी तक पुलिस को इनके बेटे अभिषेक की बॉडी नहीं मिली थी, जिसके चलते उन्होंने इनके घर के जितने बाकी बचे हुए कमरे थे उन्हें जाकर छान मारना शुरू कर दिया। और इसी टाइम पुलिस को यह बात पता चलती है कि वीरेंद्र के घर में जितने भी इस टाइम अलमारियां हैं वो सारी की सारी खुली पड़ी हैं। इनका बेटा वीरेंद्र यहाँ पर है ही नहीं, वो इन्हीं के साथ रहा करता था, तो जरूर उसी ने इनका कत्ल किया होगा। सारी की सारी महंगी चीजें अपने साथ लेकर वो यहाँ से भाग गया होगा। तो पुलिस ऑफिसर लगातार इस केस के ऊपर वहां पर तहकीकात करते जा रहे थे और इसी टाइम पुलिस ऑफिसर अपने साथ काफी सारे कुत्ते भी लेकर आए हुए थे। तो वो कुत्ते लगातार इनके घर के नीचे जो दुकानें बनी हुई थी, क्योंकि इस टाइम वीरेंद्र के पास एक काफी बड़ा घर था और घर के नीचे ही कुल 18 दुकानें थी, जिसे कि इस टाइम उसने किराए पर दे रखा था। इन्हीं में से एक दुकान में इसके बेटे अभिषेक ने अपनी वेस्टेज की दुकान खोल रखी थी। और जब भी पुलिस ऑफिसर उस दुकान के पास से होकर गुजरते तो पुलिस के साथ जितने भी इस टाइम कुत्ते थे वो उस दुकान की तरफ भौंक रहे थे। तो आखिरकार पुलिस ने उस दुकान को भी खोल दिया और जैसे ही पुलिस ने उस दुकान को खोला तो पुलिस को यह बात पता चलती है कि अभिषेक इस टाइम अपने घर में चोरी करके नहीं भागा, उसने कोई भी धन दौलत नहीं चुराई, जबकि उसका भी कत्ल हो चुका है। वो भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि इनके परिवार के लोगों को मारा गया है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर अपनी दुकान में मरा पड़ा है। तो पुलिस ने उसकी भी बॉडी को अपनी हिरासत में ले लिया। लगातार पुलिस ऑफिसर इस केस के ऊपर कार्यवाही करते जा रहे थे और ज्यादा से ज्यादा डिटेल निकालने की कोशिश की जा रही थी। इस टाइम उनके कमरे का सामान काफी ज्यादा बुरे तरीके से बिखरा हुआ था। पुलिस का अंदाजा यही था कि आखिरी टाइम में जरूर यहाँ पर कोई ना कोई चोरी करने के लिए आया होगा और उसी ने इन्हें अपना शिकार बनाया होगा। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस इस बात को लेकर भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि इनके पूरे के पूरे परिवार को उस चोर ने यहाँ पर मार डाला, लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक, जो कि इस टाइम अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, उसे जाकर उसने कैसे मारा होगा। और इसी टाइम तहकीकात के दौरान पुलिस को ये बात पता चलती है कि वीरेंद्र का एक बेटा नहीं जबकि इसके 2 बेटे हैं। दरअसल इसके छोटे बेटे का नाम अश्वनी था और आज से लगभग 15 साल पहले उसने अपनी मर्जी से लव मैरिज करने के बारे में सोचा था, लेकिन इस बात से वीरेंद्र को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता
जाता है और उसने उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। अश्वनी जाकर अपनी प्रेमिका रितु से शादी कर लेता है और जैसे तैसे कर वो लोग अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। लेकिन बाद में ये बात कही जाती है कि जब उनसे अपने घर के खर्चे नहीं निकल रहे थे तो उन्होंने फ्रॉड करना शुरू कर दिया और इसी फ्रॉड के चलते बार बार वो दोनों के दोनों जेल में आते जाते रहा करते थे। और आखिरी टाइम में जब यहाँ पर वीरेंद्र अपनी जान गंवा चुका है, इसके पूरे के पूरे परिवार ने अपनी जान गंवा दी, तो यहाँ पर एक बोर्ड के ऊपर और जगह जगह पर दीवारों के ऊपर ये बात लिखी हुई थी कि इनका कत्ल करने वाले कोई और नहीं जबकि इनका बेटा और बहू बंटी बबली ही है। तो पुलिस अब ये बंटी बबली वाले मामले को जानने की कोशिश करते हैं और तब जाकर उन्हें ये बात पता चलती है कि अश्वनी और रितु जब ऑनलाइन फ्रॉड किया करते थे तो वो इसी नाम से मशहूर थे। इस बात को लेकर उनके पिता वीरेंद्र को काफी ज्यादा बुरा लगा करता था, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने आप को इस बात को बोलकर समझा लिया करते थे कि वो उनका बेटा है ही नहीं, उन्होंने तो उसे इस टाइम बेदखल कर दिया है। जो जैसा कि आपसे जानकारी में है कि जो साउथ मलाका में पहले जो वीरेंद्र वैश्य जी के जो आवास है वहाँ पे 3 बॉडीज बरामद हुई थी। इसमें वीरेंद्र वैश्य, उनके पत्नी और उनकी बेटी की बॉडी वहाँ से मिली थी। उसके बाद जो इनकी दुकानें हैं, करीबन 12 से 15 दुकानें हैं उनकी, उसमें से एक बंद दुकान के अंदर जब उसको खोला गया है तो वहाँ पे एक और पुरुष की बॉडी बरामद हुई है और एक उनके परिजन के द्वारा ये बताया गया है कि ये अनुमान जताया गया है कि ये उनके बेटे अभिषेक की बॉडी हो सकती है। इसके अलावा अभी जो जानकारी हुई है कि इनका एक बेटा अश्विनी वैश्य जो कि कौशाम्बी जेल में बंद है और वो पहले कई फ्रॉड के ऐसे मामले हैं, कई लाखों के फ्रॉड के मामले हैं जिसमें वो जेल में फिलहाल भी बंद है और पहले भी जेल गया है। उसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री जो खंगाली जा रही है। इसके अलावा जो मौका मुआयना किया गया है वहाँ से दीवार के ऊपर और एक बोर्ड के ऊपर ये लिखा पाया गया है कि बंटी बबली और बहू ने मारा। और इस टाइम भी अगर देखा जाए तो अश्वनी तो जेल में ही है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी रितु बेल पर बाहर आई हुई है। तो पुलिस ऑफिसर अब जाकर अश्वनी से भी पूछताछ करने लगते हैं कि हाँ भाई, तूने इस तरीके से जेल में रहते हुए भी अपने परिवार को किस तरीके से मार डाला। दूसरी तरफ उसकी पत्नी का भी अता पता निकाला जाता है और उससे भी जाकर पुलिस ऑफिसर इस टाइम तहकीकात कर रहे थे। पुलिस की काफी सारी टीमें इस केस के ऊपर लगातार काम करती जा रही थी और इसी टाइम पुलिस के सामने एक सीसीटीवी वीडियो आती है जिससे कि ये बात पता चलती है कि आखिरी टाइम में वीरेंद्र के घर से एक बंदा निकल कर जा रहा है और उसके बाद वहां से कोई आया या गया ही नहीं, जिसके चलते उस वीडियो को थोड़ा जूम किया जाता है। उसकी क्वालिटी काफी अच्छी थी और वहां पर आसपास में रहने वाले लोगों को जब वो वीडियो दिखाई जाती है, इसके बारे में पूछा जाता है कि क्या आप इसे पहचान सकते हैं, तब उनका ये कहना था कि हाँ जनाब, हम इसे काफी अच्छे से पहचान सकते हैं। ये तो सनी गुप्ता है जो कि वीरेंद्र की दुकानों में ही अपनी दुकान खोले हुए था। इसने वहां पर समोसे और कचौरी की दुकान खोल रखी थी और काफी बार वो इनके यहाँ पर घर पर सामान पहुंचाने के लिए जाता रहा करता था। इसकी उनके बेटे अभिषेक के साथ भी काफी अच्छे से बना करती थी। तो ये सारी की सारी बातें पता चलते ही पुलिस सनी के घर पर जा पहुंचती है, उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ करनी शुरू करती है और सनी ने भी पहले तो इस बात से साफ इनकार कर दिया कि जनाब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब उसकी वीडियो दिखाई जाती है और पूछा जाता है कि तेरे बाद तो इस घर में कोई आया गया ही नहीं, तो सनी काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसने पुलिस को ये बात बोलनी शुरू कर दी कि पुलिस ऑफिसर उसकी पिटाई ना करें, वो सारी की सारी कहानी उसे बताने के लिए तैयार है। और उसने जिस कहानी का खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस ऑफिसर तक चौंक जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा था। उसका ये बताना था कि ये सारा का सारा मामला 31 मई 2026 का है, जब शाम के टाइम अभिषेक का उसके पास कॉल आता है और उसने ये बात कही कि भाई वो उसके पास कुछ एक कचौरियां लेकर आ पहुंचे, साथ के साथ कुछ एक बोतलें बियर की भी ले आए। इस टाइम उसके दिमाग में काफी ज्यादा स्ट्रेस चला हुआ है और वो ये सारा ही सामान लेकर उसकी दुकान पर जा पहुंचता है जहां पर कि वो वेस्टीज के प्रोडक्ट बेचा करता था। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो अभिषेक इस टाइम काफी ज्यादा स्ट्रेस में था। सनी ने पूछना शुरू कर दिया कि हाँ भाई, आखिरकार तुझे किस चीज की दिक्कत है? आजकल जब भी वो उसे देखता है वो तो स्ट्रेस में ही दिखता है। और उसके बाद अभिषेक ने अपनी पूरी की पूरी कहानी सनी को बतानी शुरू की। उसने ये बात बताई कि भाई पता नहीं मेरे पिता के दिमाग में आखिरकार इस टाइम क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने उसके छोटे भाई को घर से बेदखल कर दिया, जायदाद से बेदखल कर दिया और बिल्कुल ऐसे ही हालात अब उसके भी बन चुके हैं। इसके पिता के पास इस टाइम 18 से 19 दुकानें हैं, काफी सारे
सारा इनके पास रेंट आता है, इसके अलावा भी काफी सारी प्रॉपर्टी है, गहनों की कोई कमी नहीं, सोना चांदी या फिर कैश की ही बात करें, इनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन ये पता नहीं उस पैसे को कहां पर लेकर जाएंगे। ये मेरी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जब इसकी बहन को पैसों की जरूरत थी, वो कुछ बिजनेस करना चाहती थी, तो इसके घर वालों ने दिल खोलकर उसे पैसे दिए। लेकिन जब इसने ये सारे के सारे पैसे मांगने शुरू किए तो सीधा का सीधा उसके पिता ने एक बार तो मानो इसे भी बेदखल ही कर दिया था। अब इसके पास ज्यादा कुछ तो है नहीं, यहाँ पर वेस्टीज के कुछ एक सामान रखे हुए हैं, इन्हें भी वो बेचता रहता है। और जितना इस टाइम उसके सिर पर कर्ज है वो इस सामान को बेचकर तो पूरा नहीं होने वाला, जिसके चलते अब लगातार इसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। और इसी टाइम अभिषेक सनी से ये बात पूछता है कि भाई अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े तो क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे। सनी कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी क्या ही मदद कर पाऊंगा, बस मैं तो तुम्हें कचौरी खिला सकता हूँ, तो मेरी तरफ से तुम कचौरी खा लो, इसके अलावा तो मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। और इसी टाइम अभिषेक ने सनी से ये बात कही कि ये घर वाले मेरी मदद तो करने वाले हैं नहीं, अगर ये बीच रास्ते से हट जाते हैं तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मुझे ही मिलने वाली है। इसके अलावा इनके पास काफी सारे गहने हैं, लगभग 1 किलो के आसपास इस टाइम इनके पास सोना है, काफी सारी चांदी भी है। अगर तुम इन्हें मेरे रास्ते से हटाने में मदद मेरी करते हो तो वो सारा का सारा सामान आधा आधा मैं तुम्हें देने वाला हूँ, आधा मैं ले लूंगा, आधा तुम ले लेना। इसके अलावा मेरे पास काफी सारे प्रॉपर्टी भी आने वाली है, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करो। तो सनी भी लालच में आ जाता है कि अभी तक वो पता नहीं पिछले कितने दिनों से लगातार कचौरियां तलता आ रहा है, उसके पास इतने पैसे नहीं बन पाए। लेकिन अगर वो अपने इस दोस्त की मदद करता है तो कम से कम आधा किलो सोना, पता नहीं कितनी सारी उसके पास चांदी आ जाएगी, उसकी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। और इसी बात को लेकर वो दोनों के दोनों तैयार हो जाते हैं। पहले से ही अभिषेक ने वहां पर एक रोड का इंतजाम कर रखा था, तो वो उन कचौरियों को और बियर को एक तरफ रख देते हैं और उसके बाद उस रोड को उठाकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। अभिषेक इस टाइम अपने हाथ में रोड लिए हुए था, उसे पता था कि इसकी फैमिली ने अभी अभी कुछ एक दिनों पहले ही इसकी बहन का एक नया बिजनेस शुरू करवाया है, जिसे कि खोलने के लिए वो शाम को घर से बाहर निकलने वाली है। तो वो जल्द से जल्द वहां पर पहुंच जाना चाहता था। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी बहन घर से बाहर निकल जाए, उसके बाद जाकर वो अपने माता पिता को तो निपटा देगा, लेकिन अपनी बहन को निपटाने के लिए उसे दोबारा से वेट करना पड़े, जिसके चलते वो जल्दी से जल्दी अपने पाँव को बढ़ाते बढ़ाते अपने घर पर जा पहुंचता है। और जब वो अपने घर पर पहुंचा तब उसे ये बात पता चलती है कि अभी अभी इसकी बहन पैड़ियों से नीचे आ रही है। और इसी टाइम 45 साल की मीनाक्षी अपने आप को संभाल पाती उससे पहले ही उसके सिर पर रोड से वार कर दिया जाता है। मीनाक्षी को कोई अंदाजा नहीं था कि सामने से तो उसका भाई आ रहा है, उसे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं था, जिसके चलते वो आराम से उसके पास से गुजर जाने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही उसके सिर पर वार कर दिया जाता है। एक ही वार में मीनाक्षी नीचे जमीन पर गिर जाती है और लगातार उसके सिर से खून बह रहा था। उसे तो चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला, जिसके बाद वो दोनों के दोनों सीधा का सीधा उसके पिता के रूम में जा पहुंचते हैं। उसके पिता वहीं पर बैठे हुए थे, दूसरी तरफ उसकी माँ ज्यादातर बीमार ही रहा करती थी, तो दूसरी तरफ मुंह करके इस टाइम वो सो रही थी। तो उसने जाकर अपने पिता के ऊपर वार कर दिया, उनके भी बिल्कुल सिर पर ही वो वार करता है। और उसके बाद अपनी माँ को उसने अपना शिकार बनाया। वहां पर वो लोग कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे, जिसके चलते सारा का सारा सोना चांदी अपने कब्जे में कर लेने के बाद, सारा का सारा कैश निकाल लेने के बाद, जगह जगह पर जैसे कि दीवारों पर वहां पर पड़े हुए गत्ते के ऊपर ये बात लिख दी कि उनका कत्ल करने वाला कोई और नहीं जबकि बंटी बबली है, क्योंकि इसके छोटे भाई जो कि काफी दिन पहले ही जायदाद से बेदखल कर दिया गया था, उसका इन सारी ही चीजों में पुराना हाथ रह चुका था। उसका रिकॉर्ड ही काफी ज्यादा खराब था, जिसके चलते इनके सारे के सारे आस पड़ोस वालों को पता था कि वो बंदा किस तरीके का है। अगर ये लोग कुछ इस तरीके से लिख देते हैं तो पुलिस का यही अंदाजा रहेगा कि आखिरी टाइम में जरूर इन्होंने मरते मरते ये सारे के सारे सबूत छोड़े होंगे, वो जाकर उसे पकड़ लेंगे। पुलिस को ये सारा ही मामला समझ आ चुका था। तो उसके बाद पुलिस ऑफिसर ने ये बात पूछने शुरू कर दी कि भाई ठीक है, तुम दोनों ने जाकर वहां पर लूटपाट कर ली थी, तो आखिरकार तुमने फिर अभिषेक को क्यों मारा। तो सनी का ये कहना था कि जब वो लोग इस पूरे के पूरे कांड को रच लेने के बाद वापस नीचे दुकान में आते हैं, उन्होंने दुकान को बढ़ा लिया, वहां पर अंदर बैठकर वो लोग इस टाइम कचौरी खा रहे थे, इसके साथ साथ बियर पी रहे थे, क्योंकि उन्होंने कांड ही इतना बड़ा रच दिया था। तो वो अपने आप को संभालने के लिए, क्योंकि इस टाइम उनके दिमाग में काफी ज्यादा घबराहट चल रही थी, वो दोनों के दोनों इस टाइम कांप रहे थे, तो उन्होंने वहीं पर बैठकर शराब पीना शुरू कर दिया। लेकिन अभिषेक का तो ध्यान इस टाइम गहनों के ऊपर था,
जिसके चलते उसने उन गहनों को उठाया और उनमें से 5 कंगन और एक हार निकाल कर वो सनी को दे देता है। उसका ये कहना था कि भाई तू आराम से इस सोने को ले ले और उसके बाद जो कुछ भी तू अपनी जिंदगी में करना चाहता है वो जाकर तू कर सकता है। लेकिन सनी इस बात को लेकर हैरान रह जाता है कि भाई तूने जाकर अपनी फैमिली को कत्ल कर दिया, इसमें जिस भी तरीके से मैं तुम्हारी मदद कर सकता था उसमें मैंने कमी नहीं छोड़ी, और ये बात तो पहले ही फाइनल हो चुकी थी कि वहां से जो कुछ भी मिलेगा उसे हम लोग आधा आधा करने वाले हैं। तो आखिरकार ये सब तू मुझे क्या दे रहा है, चांदी कहाँ पर है, और वैसे तूने सोना भी तो आधा नहीं किया है। और इसी बात को लेकर अभिषेक लड़ाई करने लग जाता है कि तूने जाकर ऊपर किसी को भी नहीं मारा, वो तीनों के तीनों कत्ल उसी ने किए थे, तो अब वो और कुछ तो उसे नहीं देने वाला। अगर उसे और ज्यादा पैसा चाहिए था तो उसे भी तो कत्ल करने थे, लेकिन ये सारा का सारा काम सिर्फ और सिर्फ इसने ही निपटाया है। तूने तो वहां पर जाकर सिर्फ और सिर्फ हाथ साफ किया। इस टाइम सनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि इस बंदे ने उसे एक कत्ल में शामिल कर लिया है, जिसमें कि एक नहीं दो नहीं जबकि 3 लोगों की जान ली गई है, लेकिन ये तो इसे यूं ही टरका रहा है। जिसके चलते वो दोनों वहीं पर बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। और जिस टाइम अभिषेक थोड़ा थोड़ा नशे में होने लगा था, वो वाली रोड वहीं पर साइड में रखी हुई थी, उसने उस रोड को उठाकर उसके सिर पर हमला कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि ऊपर पहले ही 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर वो अभिषेक को भी अपने रास्ते से हटा देता है तो ये सारी की सारी चीजें आधी आधी भी नहीं करनी, जबकि सारी की सारी उसी की हो जाएंगी। और ये बात सोचकर वो उसका कत्ल कर देता है। इस टाइम अभिषेक ने कुछ इस तरीके की दुकान खोल रखी थी जिसमें कि हार्पिक, सर्फ और काफी सारा ब्लीच रखा हुआ था, तो उसने ब्लीच की बोतलें खोलनी शुरू कर दी और उसकी बॉडी पर डालना शुरू कर दिया, ताकि अगर कल को अगर इसकी बॉडी से बदबू भी आए तो वो इतना ज्यादा जल्दी डिकम्पोज ना हो। और ये सारी की सारी चीजें वो ऊपर भी लेकर जाता है। वहां पर उनके घर के जितने भी 3 सदस्यों की पहले से ही अभिषेक जान ले चुका था, उन सभी के ऊपर भी डाल देता है और वो सारा का सारा माल लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर चौक पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों में सब कुछ कैद हो जाएगा और आखिरकार उसे भी पकड़ लिया जाएगा। और ये पूरी की पूरी घटना जान लेने के बाद पुलिस के द्वारा आखिर में सनी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी को जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, जबकि सचेत करना चाहता हूं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ख्याल जरूर रखें। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफ बीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज के शाउट आउट द कैप्टन डिजाइन्स को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।